सो है गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बिगिनर्स पे है। एज अ बिगिनर कोई हमें ये बता दे कि पर्टिकुलर मार्केट में ऐसे काम करना है, ऐसे काम नहीं करना है, तो इसका किसी के पास जवाब नहीं है। बट आज मैं आपको इसी का जवाब दूंगा। तो आप सब लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो नॉलेजेबल है या नहीं है, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए आगे वीडियो बनाने का और आपके जो भी डाउट है उसको उस पर क्लियर करने का। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में, जैसे जिसको देख के आप आए कि वीडियो देख के 1 लाख प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, 20 लाख प्रॉफिट, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। होता है मार्केट में। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आपको पता होगा, मैं अपने प्रॉफिट शेयर्स करता हूँ उसमें। तो ये बात तो अभी कुछ महीने की मैं अपने प्रॉफिट देखा होगा। तो उससे पहले भी मैं लॉस करता था एज ए बिगिनर। मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है। रात भर जागा हूँ मैं। ये लगा लो दिन में 20-20, 30 चार्ट मैंने देखे हैं, वो भी 1-2 महीने 60 डेज बैक टच किया है। तो मैं भी बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने अपने लॉस करे हैं। सारा जो अकाउंट कई बार मैंने ब्लो आउट करा है, कई बार। तो उससे सीखा हूँ मैं क्या गलती है। तो लेकिन ना मैंने किसी का कोर्स बाय नहीं किया आज तक, कभी नहीं किया, क्योंकि ना मुझे ये बात पता था कि मैं उस पर डिपेंड हो जाऊंगा। वो क्या पता वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या उसका भी लॉस हो रहा है, या वो लॉस होने के लॉस हो चुका है तो पढ़ा के चक्कर में अपना रिकवर कर रहा है। इसलिए मैंने कभी किसी का कोर्स बाय नहीं किया। बट मैंने जो करा है अपने से ही किया है। और तब जाके मुझे पता लगा कि ये बंदे फ्रॉड होते हैं। तब मैंने इनको छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं ली मैंने। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना एज 2 साल पहले मेरा ट्रेडिंग बिल्कुल करियर नहीं था कि मैं ट्रेडिंग में करियर बनाऊंगा। अपना बेस ही नहीं था मेरा। मैं तो अपना कॉलेज जाता था, वहाँ से आईटी कंपनी में था मेरा। तो मेरे को ऐसे कभी फंड की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ी। बस जो भी मैंने स्टार्ट किया थोड़े से किया, मैंने ज़्यादा नहीं किया बिल्कुल भी। तो कई लोगों को भी जैसे न्यू बिगनर्स आते हैं, उनको प्रॉफिट कैपिटल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है कि उनको पेरेंट्स नहीं देते। 5,000 10,000 भी बहुत मुश्किल देते हैं करने के लिए, बट अभी वो वाइप आउट कर देते हैं। तभी मैं नहीं चाहूँगा कि आपका पैसा वो बर्बाद हो जाए। 5,000 10,000 जो दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके ही आप प्रॉफिट करो। तो अगर आप 15 से 20,000 रुपये अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लेते हो, तो आप नहीं चाहोगे कि वो जीरो होके मेरे पास आए। ऐसा हर एक बिगिनर के साथ होता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। तो आज की ये वीडियो आपको बताएगी मेरे जितना भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो मैं A to Z आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और आप तब डिसाइड करना और सोचना कि आपको इसको एज अ करियर मानना है या नहीं मानना ट्रेडिंग को। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है प्रॉफिट देख के, किसी रैंडम वीडियो देख के, और किसी से सुन लिया ट्रेडिंग के बारे में कि इतना प्रॉफिट होता है। मार्केट में ना सबको ऐसा ही लगता है कि मेरा जैकपॉट लग गया, मेरा करियर बन गया, ये कि पैसा लगाओ 5, 10, 15 1 घंटे पे पैसा आ जाए, 10-15 हज़ार कमा लो। तो एक मार्केट का नेचर है कि कोई भी नया ट्रेडर अगर जाता है मार्केट के अंदर तो उसको प्रॉफिट दिखाता है। मेरे को भी दिखाया 10,000 रुपये का। मैं तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि 10-15 मिनट के अंदर मैंने 10,000 कमा लिए। फिर दूसरे दिन भी मैंने कमाई 10-15 हज़ार रुपये। तो उसके बाद तीसरे दिन मुझे लॉस होना शुरू हो गया। लॉस। उसके बाद मेरी साइकोलॉजी इंटैक्ट होनी शुरू हो गई। मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई और मुझे लगा नहीं, मैं कवर करके ही बाहर आऊँगा इसको। पहले 5,000 का लॉस, फिर मैं 10,000 का लॉस, मैंने कहा 5,000 का लॉस में निकल जाना था। ऐसे करके मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई। एज अ बिगिनर मार्केट में बहुत बड़ी गलती के साथ आता है, बिना नॉलेज के आता है वो। उसको कोई पता नहीं होता कहाँ बाय कहाँ सेल करना है, ना उसके पास कोई टारगेट होता है। यहाँ तक कि उसको ये नहीं पता CP क्या होता है। मेरे को भी नहीं पता था CP क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। मेरे को किसी ने कही हाँ भाई ये कॉल बाय कर लो, मैं कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर लो, पुट बाय कर ली। तो बिगिनर्स की ये दिक्कत होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिगिनर्स की। आपको ना एक्सपीरियंस, ना आपको नॉलेज, ना आपका पता कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। ठीक है। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो बड़े बड़े बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वो उसको छोड़ दो। वो सेंटिमेंट में ट्रेड करते हैं। किसी ने ऊपर लिया, नीचे लिया, ऊपर लिया, तो पूरा दिन कमा के खाएंगे उसको। ठीक
ठीक है। लेकिन जो एज अ बिगिनर होता है वो ऊपर जाएगा तो उसका तो डेल्टा चलता रहेगा, ठीक है। वो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, वो नीचे बेस से बाय करते हैं, सेंटीमेंट बेस से बाय करते हैं। अगर ऊपर का सेंटीमेंट है तब जाके वो ऊपर का ट्रेड लेते हैं, अगर नीचे का है तो वो टॉप पे बाय करते हैं और नीचे तक का ट्रेड लेते हैं। तो वो तो एक्सपीरियंस वाले बंदों की बात होगी। तो एज अ बिगिनर आपको 2 से 4 महीने मार्केट्स को समझना है, नॉलेज लेनी है और उसका पेपर ट्रेडिंग करनी है 2-3 महीने की। हाँ, आपको नॉलेज हो जाए कि वीवेब क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब क्या होते हैं और पिवट पॉइंट क्या होते हैं। तो उसके बाद आपको 3-4 महीने के बाद थोड़ा फंड लाना है, 5,000 रुपये का लाना है, सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करना है अपने, बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं करना, निफ्टी में ट्रेड करना है और 5,000 रुपये लाने हैं। और आने से पहले डिसाइड करना है आपको 500, 600, 1000 कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस लेना है। आपको ट्रेड लेने से पहले लॉस पता होना चाहिए कि मेरा आज का लॉस कितना है। ट्रेड अगर आप एंटर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आज मेरा लॉस 200 से 250 रुपये है। तो आपको ना मार्केट में डिसिप्लिन लेके ही चलना है कि 1 डे 1 ट्रेड ओनली। आपको सिर्फ एक ही ट्रेड करना है एक दिन में, दूसरा ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है एज अ बिगिनर, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको लॉस दिखा रहा है, अगर आपने बाई किया, अगर वो लॉस आ गया तो आपको वहाँ से निकल जाना है। अगर आपको मार्केट कह रहा है कि बस आपका इतना हो गया है तो आप वहाँ से उठ जाओ, तो आप कल आओ मार्केट में। कल मार्केट अगर रिकवर कराता है तो आप रिकवर कराएगा, अगर नहीं कराता तो थोड़ा सा लॉस लेना अपना 200-250 रुपये का, और प्रॉफिट आपको लेना 500-600 रुपये का, 400-500 जितना बने। अगर आपने ये रूल कह दिया तो आप गारंटीड से ट्रेडर बनोगे, प्रो ट्रेडर बन जाओगे। आपको ये रूल 30 दिन 60 दिन फॉलो करना है, पूरा 1 डे 1 ट्रेड डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। आपका बेस्ट तो कुछ भी करके ना आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। वो जैसे आपको कहा 1 डे 1 ट्रेड लेना है तो आपको सेकंड ट्रेड भी नहीं लेना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तब भी नहीं लेना, क्योंकि रूल पे स्टिक रहना, अपने रूल पे आप, ठीक है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग छोड़ दी ना तो गारंटीड के साथ आप मार्केट के अंदर बेस्ट हो जाओगे, मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस ले लोगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ना तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी बात करूं, मार्केट जैसे मेरा लॉस किया है तो मैंने फिर से आया, सिर्फ 5,000 रुपये लेके आया। मैं कोई 10,000, 20,000, 30,000 लेके आया, 5,000 लेके आया। बहुत सीखा, लर्न करा, दोबारा से मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, जो डेटा पड़ा हुआ है सब सीखा। और उसके बाद मैं मार्केट में आया, समझने के बाद तो धीरे धीरे प्रॉफिट करा, समझा कि एसएल हंटिंग कहाँ होती है, रिटेलर क्या सोचते हैं, ऑपरेटर क्या सोचते हैं। तो ना ये जो सब चीज़ आती है ना वो एक्सपीरियंस से ही आती है, ओनली बस एक्सपीरियंस से। ये जो एक्सपीरियंस आता है वो अपनी विल पावर से आता है, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी से आता है, आपके एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। तो आपको मैं एक रूल बताऊं, अगर मार्केट के अंदर कोई अगर कमा रहा है तो कोई गवा रहा है, अगर वो कमा रहा है तो ये गवा रहा है, ठीक है। और आपने बहुत बार देखा होगा, आप जहाँ बाय करते हो मार्केट नीचे चला जाता है, जहाँ सेल करते हो मार्केट ऊपर चला जाता है। ये डर की वजह से होता है, जो रिटेलर के डर की वजह से। आप काम को, जहाँ बहुत से लोगों को लग रहा है ना कि यहाँ पे बाय करना है, वहाँ आप सेल कर दो। जहाँ आपको लग रहा है कि लोग सेल कर रहे हैं, वहाँ आप बाय कर दो। 90% आप सही रहोगे, क्योंकि ये ऑपरेटर ही करता है कि जहाँ पे रिटेलर को लग रहा हो कि वो बाय करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी ऐसी बनाता है बाय करने की, वहाँ पे आप सेल कर दो, ठीक है। तो आप, और जब सेल करोगे ना मार्केट बहुत लंबी लंबी कैंडल्स बनाएगी, और जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बस आपको ये एक्सपीरियंस ही आता है, ये और कहीं से नहीं आएगा। अब नाउ एज अ बिगिनर आपको एक दिन में प्रॉफिट करना है या फिर धीरे धीरे करके प्रॉफिट करना है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में करके बताओ। सो अब आपको वो मैं रूल बता रहा हूँ, जो भी आपको मैं बताया एक बारी में, कि आपको सबसे पहले 4 से 5 मंथ लर्निंग करना है, ठीक है। मार्केट क्या पैटर्न, एसएल हंटिंग, प्रॉफिट टारगेट, रिस्क रेशियो आपका क्या 1:2 होना चाहिए। 1:2 मतलब कि अगर आप 10 रुपये का लॉस ले रहे हो तो 20 रुपये का प्रॉफिट, ये रखना है। तो उसके बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, समझना है मार्केट को, हाँ मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद आपको 5,000 रुपये लेके आने हैं और मार्केट में लगाना है। और उसके बाद आपको जर्नल बनानी है, जरूर बनाइए जर्नल, कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
ठीक है। अगर आप प्रॉफिट सब लिखते जाओगे और हफ्ते बाद चेक करोगे कि हाँ मुझे इस वजह से लॉस हुआ, तो आप उसको बेटर कर सकते हो। हाँ इस वजह से मुझे अब लॉस नहीं लेना, अगर मुझे ये सेंटीमेंट मार्केट, तो हाँ मुझे अब इस सेंटीमेंट से मार्केट से बचना है, तो मैं इस वक्त ट्रेड नहीं लूँगा। और जो जहाँ जहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है उस एक चीज़ में मास्टरी करो आप, और उसी स्ट्रैटेजी को पकड़ो और अपना प्रॉफिट धीरे धीरे मेंटेन करो। और अगर आप प्रॉफिट ले भी रहे हो तो सब घर लेके जाओ, ये नहीं कि आप प्रॉफिट को दोबारा मार्केट में लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना। घर लेके जाओ तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होएगी इससे। और धीरे 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 स्लो एंड स्टडी आपको चढ़ते जाना है, नीचे नहीं जाना। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और चैनल नहीं बनाओगे, आपको पता नहीं लगेगा मेरी क्या गलती है, तो वहीं रह जाओगे या नीचे जाओगे, ऊपर नहीं बढ़ोगे। जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या प्रॉफिट क्या लॉस किस पे आ रहा है, जिस पे बढ़िया आ रहा है आपको वही लेके चलना है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखो और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसे लगी आपको। और कमेंट में आपको जो भी डाउट है वो लिख देना, और अगली वीडियो आपको उसी डाउट पे अब मैं आपको बना दूंगा और आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।